यह दुनिया ऐसी है जहाँ हर व्यक्ति अपने ऊपर मौजूद कर्ज के अनुसार सुपर पावर जागृत करता है। कोई अगर 1 लाख का कर्जदार है तो उसका शरीर तलवार और गोली से नहीं कटा। कोई अगर 10 लाख का कर्जदार है तो वह अपनी इच्छा से कागज को तलवार बनाकर ब्लड फील्ड्स का वध कर सकता है। यहाँ तक कि कोई अगर हजारों करोड़ के कर्ज में डूबा हो तो वह इनविंसिबल सुपरमैन बन जाता है जिसे आधुनिक हथियार भी खत्म नहीं कर सके। लेकिन मेरे जैसे 30 अरब की संपत्ति वाले व्यक्ति ने कोई सुपर पावर जागृत नहीं की, बल्कि इविल स्पिरिट्स और फील्ड्स के लिए एक चलता फिरता टॉनिक बन गया। जो भी मुझे निगल ले उसे भारी मात्रा में कल्टीवेशन और शक्ति मिल जाती। सौभाग्य से मेरा जिगरी दोस्त लियू चैंगलोंग था, क्योंकि वह मुझसे 7 करोड़ का भारी कर्ज लिए हुए था और एक पंच में टैंक उड़ा देने वाला सुपरमैन बन चुका था। मुझे लगा था कि मैं उसके सहारे सुरक्षित रहूंगा, लेकिन उसने मुझे एक म्यूटेटेड जायंट स्पाइडर के सामने फेंक दिया। उसके मुझे निगलने के बाद वह मकड़ी को मारकर डीमन कोर का रिवॉर्ड लेने वाला था ताकि उसकी शक्ति तेजी से बढ़ सके। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैं अपोकलिप्स आने से 3 दिन पहले पुनर्जन्म ले चुका था। 3 दिन बाद दुनिया भर में विशाल म्यूटेंट बीस्ट्स और मॉन्स्टर्स का आतंक फैलने वाला था जो इंसानों को चींटियों की तरह मार डाल दे। मैंने मन ही मन ठान लिया कि इस बार अपनी किस्मत अपने हाथों में रखूंगा और सबसे तेजी से भारी कर्ज हासिल करने का तरीका था मेरे बड़े चाचा। वे यू ग्रुप के चेयरमैन थे। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने अंधाधुंध एक्सपेंशन और बेवकूफी भरे इन्वेस्टमेंट्स करके ग्रुप पर 2 ट्रिलियन युआन का एस्ट्रोनॉमिकल डेट चढ़ा दिया था। ये सोचते ही मैं सीधे चेयरमैन शू दयिन के ऑफिस पहुंचा। चाचा, मेरी एक रिक्वेस्ट है। शू दयिन का चेहरा थोड़ा बदल गया और उन्होंने बेबसी से कहा, कंपनी के अकाउंट्स में चलाने लायक पैसा अब 50 मिलियन से भी कम बचा है। कर्मचारियों की फरवरी की सैलरी तक नहीं दी गई। मैंने तुरंत कहा, मैं पैसे मांगने नहीं आया हूँ। ये सुनकर उनका चेहरा थोड़ा सहज हुआ और उन्होंने मुझे सोफे पर बैठने का इशारा किया। यू ग्रुप एक फैमिली एंटरप्राइज था जिसकी स्थापना मेरे दादा ने की थी। मृत्यु से पहले उन्होंने कंपनी को 2 हिस्सों में बांट दिया था। बड़े बेटे शू दयिन और मेरे पिता को 50-50% शेयर्स मिले। जब मैं 8 साल का था तब मेरे माता पिता का प्लेन क्रैश में निधन हो गया और मैं दुनिया का सबसे अमीर अनाथ बन गया। शू दयिन के नेतृत्व में यू ग्रुप लगातार बढ़ता गया और 10 साल में ड्रैगन नेशन का सबसे बड़ा प्राइवेट एंटरप्राइज बन गया जिसकी मार्केट वैल्यू 1 ट्रिलियन पार कर गई। हालांकि मेरे 50% शेयर्स डाइल्यूट होकर सिर्फ 10% रह गए थे, लेकिन 1000 करोड़ की संपत्ति भी मुझे दुनिया का सबसे युवा बिलियनियर बनाने के लिए काफी थी। पढ़ाई से प्यार करने वाला मैं यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुंच पाया और सीधे घर बैठकर बॉस बन गया। मैंने चाचा से 30 छोटे टारगेट यानी 3 अरब लिए और फिल्म कंपनी, गेम कंपनी तथा लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म शुरू किए। 5 साल की मेहनत के बाद उन 3 अरब को 30 अरब में बदल दिया। दूसरी ओर यू ग्रुप चाचा की ब्लाइंड एक्सपेंशन और गलत इन्वेस्टमेंट्स की वजह से तेजी से गिरता गया और भारी कर्ज में डूब गया। सिर्फ 5 साल में शू दयिन ड्रैगन नेशन के सबसे अमीर व्यक्ति से सबसे बड़े डेटर बन गए।